मुजफ्फरपुर में अहियापुर में के जो नेटवर्किंग का मामला है, कंपनी का प्रशिक्षण केंद्र में युवतियों के शोषण का मामला, उसी पर हमारे को और जानकारी देने के लिए अंजनी पांडे हमारे साथ मौजूद थे। अंजनी, जो आंकड़ा बताया जा रहा था, आपने ये बात कही कि पहले भी ये कंपनी जो है ऐसे ही विवाद में घिर चुकी है और महिलाओं का जहां पर मुद्दा आता है तो वहां पर सख्ती से, अगर रिपीट हो रहा है ऐसा मामला, तो वहां की सुरक्षा, जो कानून व्यवस्था है, उस पर भी सवालिया निशान है कि सब कुछ हो रहा है, वीडियोस बन रहे हैं, सरेआम ये महिला को, युवती को थप्पड़ मार रहा है, इस तरीके का काम वहां पर हो रहा है। कोई आंकड़ा भी सामने आया है क्या, कितनी महिलाएं थी जो इसका शिकार हुई हैं? ये देखिए, अमूमन जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं, इस नेटवर्किंग कंपनियों में कई युवक और युवतियां जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो जिस तरीके से यह जो शारीरिक शोषण या शोषण युवतियों के साथ झांसा देकर शोषण करने का मामला जब आया है, तो पूरा आंकड़ा जो है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी लड़कियां जो हैं वह इसकी शिकार हो चुकी हैं। हालांकि धीरे धीरे जब यह मामला सामने आया है तो कई ऐसे लड़कियां हैं जो अब सामने आ रही हैं। तो आने वाले समय में और भी कई मामले जो है वो इस तरह के आ सकते हैं। कई लड़कियां जो सामने आकर के अपने साथ जो हुई है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसका आप बीती जो है वो बता सकती हैं, या फिर मामला और कोर्ट में जो है या फिर थाने में जो है दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वह सारण की वो एक महिला है जिसने इस नेटवर्क के खिलाफ, इस नेटवर्क कंपनी के कई आरोपियों के खिलाफ कई नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें कि कई जिहादी भी शामिल हैं। उसके साथ साथ जो मालिक है इस कंपनी का, उस कंपनी के मालिक का भी नाम है और कई लोगों के नाम को उसने गिनाया भी है, बताया भी है। और जब कोर्ट में जो आवेदन दिया है, उस आवेदन में पूरा विस्तार से उसका जिक्र किया गया है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो देखिए, कोई एक लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जो नहीं हुआ है, जिसने इस केस को दर्ज किया है, जो लड़की सामने आई है छपरा की, वह साफ साफ करे कि कई लड़कियों के साथ इस तरह की वारदातें जो है वह हुई हैं और हमें भी डरा धमका करके जो है वह रखा गया था, हमें भी डरा धमका करके जो है वो कहा गया था। और शुरू में लालच दिया गया कि 20,000 रुपया यदि जमा कर दे, 20 से 25,000 रुपया इनसे लिया भी गया और फिर इसके बाद टारगेट नहीं पूरा होने के बाद इनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, इनके साथ मारपीट की गई। और जिसका नाम वो ले रही है अशोक सिंह का, वह उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने उसका शादी का झांसा देकर के उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया और फिर बाद में जो है वह उससे मुकर जाता है। तो कई ऐसे मामले जो है वो आने वाले समय में आ सकते हैं। कई लड़कियां और जो है इस मामला के सामने आने के बाद जो है वह सामने आकर के अपनी शिकायतें जो है वह दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस नेटवर्क के बारे में पता है, तो ये नेटवर्क में कई लोग, पूरे बिहार के कई लोग जो है वह शामिल हैं और ये नेटवर्क न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के दूसरे प्रदेशों में भी इस नेटवर्क का जो है वह कारोबार चल रहा है। तो आने वाले समय में इसका जब उद्भेदन होगा तो दूसरे जो जिले हैं, उन जिलों में भी जिस तरीके से इस नेटवर्क के द्वारा, इस नेटवर्क के लोगों के द्वारा जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उनके साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, वो और भी आने वाले समय में जो है वह सामने आता दिखेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जो है वह छानबीन कर रही है और इसके आधार पर जो है